अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वकार और इन्फोटेक चैनल में आज मैं आप लोगों के लिए सोनी वेगास की दूसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल ट्रैक्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। कि देखिए, सबसे पहले जो आपका ये फाइल मेन्यू है, ये फाइल मेन्यू में आप आएंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अंदर देखें प्रेफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये प्रेफरेंस में आप जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद आपके पास ये कुछ ऐसी विंडो एक पॉपअप हो जाएगी। इसके अंदर ऑडियो डिवाइस में जाएंगे और UMC ISO ड्राइवर आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। बेसिकली मैं Behringer साउंड कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है ड्राइवर जो मेरे पास शो हो रहा है वो UMC ISO ड्राइवर के से शो हो रहा है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको अप्लाई करके ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे साउंड कार्ड की सेटिंग्स यहाँ पे हो चुकी हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अब मैंने अपने ट्रैक लेना है, तो ट्रैक लेने के लिए जो है मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा। अपने टाइमलाइन का जो ट्रैक है मेरा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट ऑडियो ट्रैक कर दूँगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है ट्रैक ऑडियो ट्रैक आ चुका है। अब मैं इसको छोटा बड़ा करना चाह रहा हूँ, यानी कि इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ, जूम इन जूम आउट करना चाह रहा हूँ अपने ट्रैक को। तो देखें यहाँ पे जैसे ही मैं माउस को क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें, ये जैसे ही मैं ट्रैक के नीचे वाली लाइन पे आता हूँ तो माउस जो है आपका आइकॉन चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको पकड़ के इसको इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, अपनी विजुअल के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपका ट्रैक रेडी हो चुका है, आपने ट्रैक ले लिया है। अब आपने इस ट्रैक के अंदर रिकॉर्डिंग करना शुरू करनी है। तो आपने सॉफ्टवेयर के अंदर तो अपना साउंड कार्ड इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन अब आपने इसकी बस मिलानी होती है ट्रैक के अंदर कि आपके सिग्नल्स आना शुरू हो जाए, आपको आउटपुट दिखना शुरू हो। तो ये आपने ट्रैक लेने के बाद देखें 3 डॉट्स हैं आपके यहाँ पे। तो ये 3 डॉट्स हैं आपके, 3 डॉट्स में जाने के बाद आप यहाँ से आर्म्स फोर्स रिकॉर्डिंग करेंगे। आर्म्स फोर्स रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास प्रोजेक्ट रिकॉर्डिंग्स की फाइल का ऑप्शन आ चुका है। आपने यहाँ पे इसको सिंपल ओके करना है और ओके करने के बाद आप दोबारा से अपने 3 डॉट्स में जाएंगे और 3 डॉट्स में जाने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग इनपुट्स के अंदर जाके UMC ISO ड्राइवर, ये वो ऑप्शन आ रहा है आपके पास जो मैंने आपसे प्रेफरेंस में ड्राइवर इंस्टॉल करवाया है। अब इसके अंदर बेसिकली जो साउंड कार्ड्स होते हैं उसके अंदर 2 जो है रिकॉर्डिंग्स के पोर्ट्स होते हैं। माइक आप 2 माइक लगा सकते हैं, तो मेरे पास अभी 1 ऑफ 2 आ रहा है, तो मैं 1 वाले चैनल के अंदर मैंने अपना माइक लगाया हुआ है। तो मैं 1 चैनल को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर की जो है बार आना शुरू हो गए हैं। तो देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ वो यहाँ पे ग्रीन कलर की बार में शो हो रहा है। अब मेरा ट्रैक जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं सिंपल यहाँ पे अपनी टाइमलाइन के ऊपर जहाँ भी क्लिक करूँगा वहाँ से वो रिकॉर्डिंग्स शुरू हो जाएंगी। देखें जैसे क्या आपको दिख रहा होगा कि ये मैं टाइमलाइन जो है मैं यहाँ से इस तरीके से इसको माउस से जहाँ क्लिक कर रहा हूँ ये उसी के ऊपर आ रहा है। देखें यहाँ पे आपके पास टाइम शो कर रहा है, ये 0 सेकेंड जो दिखा रहा है ये आपकी रिकॉर्डिंग का 0 पॉइंट है। देखें यहाँ पे भी आपका 0 आ रहा होगा। तो ये जो 0 पॉइंट्स हैं आपके, इन 0 पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप बिल्कुल अपने पहली सीढ़ी पे खड़े हुए हैं जहाँ से आप रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे, ट्रैक की रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। तो देखें जैसे ही मैं यहाँ पे अपना माउस क्लिक करके कंट्रोल R करता हूँ, रिकॉर्डिंग की है कंट्रोल R, तो देखें मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग मेरा पहला ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि मेरा पहला कैरेक्टर रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रोकना चाह रहा हूँ, तो स्पेस बार जैसे ही करूँगा तो ये मेरे पास विंडो आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये आपसे कह रहा है कि भाई मैंने आपकी रिकॉर्डिंग को सेव कर रहा हूँ, आप अपनी रिकॉर्डिंग को भी सेव कीजिएगा। तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग वहाँ पर सेव करेगा, मैं अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेव कर रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको डन कर दूँगा कि जी आप अपना काम कर लें, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, अपनी रिकॉर्डिंग खुद सेव कर लूँगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मेरे पहले ट्रैक पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं दूसरा कैरेक्टर को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली दूसरा ट्रैक यहाँ पे ऐड करूँगा और दूसरा ट्रैक ऐड करने से पहले जो पहले ट्रैक पे मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है वो इसको यहाँ पे आंस फॉर रिकॉर्डिंग पे से जैसे ही चेक मार्क में हटाता हूँ तो देखें यहाँ से बार वो चली गई है। अब वो बाहर जाने का मतलब ये है कि अब ये इस ट्रैक पर रिकॉर्ड नहीं होगा। अब मैं दूसरा ट्रैक लेना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से दोबारा से अपने इसी टाइमलाइन के नीचे आके राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट ऑडियो ट्रैक करूँगा। तो ये देखें मेरा दूसरा ट्रैक यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा से इसको माउस को यहाँ पे लाके ऐसे जैसे ही इसका आइकॉन चेंज होता है तो मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोबारा से उस 3 डॉट्स पे जाऊँगा। 3 डॉट्स पे जाने के बाद जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आर्म्स फोर्स रिकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ शो हो जाती है। आर्म फोर्स रिकॉर्डिंग को जैसे ही चेक मार्क करूँगा तो देखें यहाँ पे मेरे सिग्नल्स की बार आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी ये देखें स्टेरियो रिकॉर्डिंग दे रहा है। तो मैं स्टेरियो रिकॉर्डिंग के हवाले से आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको स्टेरियो बस करनी होती हैं।
मोनो ट्रैक रिकॉर्डिंग अलग होती हैं, स्टेरियो ट्रैकिंग जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो स्टेरियो जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती है कि डबल सिग्नल्स आपके पास आ रहे होते हैं। रेंडर के वक्त पे भी ये हो जाता है। आपको रेंडरिंग की क्लास जब देंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी जो है आप देखें यहाँ पे स्टेरियो तो रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन चैनल सिर्फ एक ही दे रहा है, दो नहीं दे रहा। और ऊपर देखें यहाँ पे डिफरेंस देखें कि ये मोनो रिकॉर्डिंग का एक सिंगल ट्रैक पर रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह अपनी आगे देखेंगे। अभी हम फिलहाल जो है अपने रिकॉर्डिंग के ऊपर ही रहते हैं कि हम प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने यहाँ से जो है वो आर्म फोर्स रिकॉर्ड को जो है सिलेक्ट कर लिया था। अब मैं इसकी मोनो ट्रैकिंग के लिए रिकॉर्डिंग इनपुट में आऊँगा और UMC IOC ड्राइवर के अंदर जाने के बाद इन वन कर दूंगा। तो इन वन का मतलब ये कि अब मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्रीन कलर की सिंगल रो आना शुरू हो गई है। अब मैं जो भी रिकॉर्डिंग करना शुरू करूँगा वो आपकी जो है रिकॉर्ड होगी। देखें कंट्रोल R करूँगा तो ये देखें आपकी दूसरे ट्रैक पर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है। अब आप जो भी बोल रहे हैं वो दूसरे ट्रैक पे आपका रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये समझ लें कि ये वाला जो ट्रैक है आपका ये एक करेक्टर है और ये दूसरा जो ट्रैक है आपका ये दूसरा करेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ट्रैक को यहाँ से दोबारा से छोटा कर लिया है। इस वाले ट्रैक को भी आपने जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब आपके दो ट्रैक पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब आप 3 ट्रैक पर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, यानी कि तीसरा करेक्टर अब आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। दोबारा से वही आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, इंसर्ट ऑडियो ट्रैक किया। यहाँ से ये देखें आपका माउस जो है वो चेंज हो रहा है। आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया और ऊपर वाले थोड़े से आपने छोटे कर दिए ताकि आपका जो विजुअल है वो सही से आपको नज़र आए। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा ट्रैक मेरे पास आ चुका है। दोबारा से मैं वही करूँगा इसके साथ कि आर्म 3 डॉट्स में जाऊँगा, आर्म फोर्स रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है वो चेक मार्क कर दूँगा। तो देखें ये मेरे पास ट्रैक आ गया है रिकॉर्डिंग के लिए। सिग्नल दे रहा है, मतलब सिग्नल बार मुझे शो करा दी है लेकिन सिग्नल अभी नहीं दे रहा है। अब मैं दोबारा से उसी 3 डॉट्स में जाऊँगा, रिकॉर्डिंग इनपुट्स में जाऊँगा, UMC IOC ड्राइवर के अंदर जाके इन वन कर दूँगा। तो मेरे साउंड कार्ड के अंदर इन वन के अंदर जो माइक की पोर्ट लगी हुई है ये उसको उठा लेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरा ट्रैक जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए, तीसरा ट्रैक जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल R करूँगा तो देखें ये आपकी रिकॉर्डिंग्स तीसरे ट्रैक पे शुरू हो चुकी है। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो तीसरे ट्रैक पे रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि इट्स मीन मेरा तीसरा कैरेक्टर रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसके अंदर बोलते हुए कोई भी गलती हो सकती है तो वो हम एडिटिंग की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपनी यहाँ पे देखेंगे। जैसे ही मैं स्पेस बार करता हूँ तो ये अपना बैकअप बना रहा है और मैं अपना रिकॉर्डिंग अलग अलग ट्रैक पर रखूँगा। तो दोस्तों ये आपने देखा कि 3 ट्रैक मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। पहला कैरेक्टर जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, दूसरा कैरेक्टर ये रिकॉर्ड हो चुका है, तीसरा कैरेक्टर ये मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये अलग अलग जो है आपके ट्रैक्स यहाँ पे शो हो गए हैं आपको, ये आप बड़ा करके देख ले सकते हैं इसको। अब ये जो पहला ट्रैक है, आपने पहले ट्रैक पे जो रिकॉर्डिंग की है, ये पहला ट्रैक पे मेरे चल रही है। अब मैं इसको म्यूट करना चाहता हूँ तो देखें ट्रैक के साथ ही यहाँ पे म्यूट आ रहा है। अच्छा, ये जो म्यूट है ये सिर्फ आपकी इस ट्रैक को म्यूट करेगा, इस वाली जो आपके पास नरेशन है इसको म्यूट करेगा। दूसरे ट्रैक का म्यूट अलग है, तीसरे ट्रैक का म्यूट अलग है। अब आप तीनों ट्रैक को आपने म्यूट कर दिया। अब आप जो भी प्ले करेंगे स्पेस बार से देखें कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मैं जैसे ही म्यूट हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरे ट्रैक को प्ले करना चाह रहा हूँ, ये वाला जो मेरा दूसरा ट्रैक है, मैं इस पर क्लिक करके करूँगा तो देखें अब भी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं म्यूट हटाता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरे ट्रैक की भी अब मैं देखें यहाँ पे, ये देखें आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन मैं जैसे इसका म्यूट हटाऊँगा तो ये। तो दोस्तों आपने देखा कि मैं यहाँ पे 3 ट्रैक्स अलग अलग रिकॉर्ड कर चुका हूँ, 3 कैरेक्टर्स अलग अलग रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब हमने इन ट्रैक्टर्स को आपस में कैसे सीक्वेंसिंग करनी है, यानी कि 2 कैरेक्टर जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनको उनके डायलॉग्स को कैसे एडिट करते हैं और किस तरीके से अलग अलग ट्रैक्स के अंदर जो है आप उसको डिज़ाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 3 कैरेक्टर रिकॉर्ड किए हुए हैं। अब तीनों कैरेक्टरों के नाम होंगे अलग अलग नाम। अब हर ट्रैक पर जैसे कि आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, तो अब आप पहले कैरेक्टर को नाम देना चाह रहे हैं कि पहले कैरेक्टर का क्या नाम है। तो आप पहले कैरेक्टर को जो नाम देना चाह रहे हैं उसको ट्रैक पे किस तरीके से एम्बेड करेंगे वो अब हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे नाम लिख दिया पहले कैरेक्टर का एनी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दूसरे कैरेक्टर को ट्रैक आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, उसका नाम रख दिया टॉमी।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपने तीनों ट्रैकों के तीनों कैरेक्टर्स के नाम यहाँ पे आपने रख दिए हैं। पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर। तो इस तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब इन कैरेक्टरों को आपस में मिलाते कैसे हैं, इनकी गलतियां कैसे काटते हैं, फंबल कैसे काटते हैं, वो हम अपने आगे आने वाली नई क्लास में देखेंगे। फिलवक्त जो है अभी हम यहीं तक रखते हैं। हाँ, ये जो आपने रिकॉर्डिंग की है, अब इस रिकॉर्डिंग को सेव कैसे करके रखना है, इसका प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो सिंपल, आप यहाँ पे देखें, फाइल मेन्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। या आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे सेव एस। सेव एस जब आप करते हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे लोकेशन आ रही है कि जी आपने कौन सी लोकेशन पे इसको सेव करना है। तो सिंपल, आप यहाँ से जो है डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे। तो यहाँ पे आपका फोल्डर, न्यू फोल्डर बन गया है। यहाँ पे आप इसको रीनेम कर देंगे। रीनेम कर दें, यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल कर देता हूँ 111 के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं 111 के फोल्डर में आ चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले भी मैं अपनी जो है प्रोजेक्ट को सेव कैसे करते हैं वो मेरी पहली क्लास थी। अगर आप चाहें तो उसको वहाँ से जाके पूरी क्लास को फॉलो करें, तो आपको सही प्रोजेक्ट, प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाना आ जाएगा सोने विकास का। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ, PPP रख देता हूँ। कॉपी सोर्स मीडिया फाइल कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, कॉपी सोर्स ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद जो मेरा पहला फोल्डर बनाया है 111 के नाम से, यहाँ पे मैं आया और मैं PPP पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। तो देखिए मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑन हो चुका है। तीनों रिकॉर्डिंग्स अपनी अपनी वहीं जगह पे हैं जहाँ मैंने उनको छोड़ा था। पूरे पूरे नाम इनके आ चुके हैं। अगर आप प्रोजेक्ट सेव करना सीखना चाह रहे हैं तो मेरी पहली क्लास है, मैं इसमें इस वीडियो के आई लिंक में आपको उसका लिंक भी दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिलवक्त वकार को इन्फोटेक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।